सो लोग चौपाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो जो रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई करा था कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर बीएड के लिए। ठीक है, तो उसका पहला लिस्ट आउट हो चुका है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि आपको प्रोविज़नल लिस्ट आउट हो चुका है। ठीक है, प्रोविज़नल लिस्ट आउट हो चुका है और अभी आपका जो स्टेप रहने वाला है दूसरा वो होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। ठीक है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिनका प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ है वो हम बात करेंगे कि कैसे आप फॉर्म फिल करना है उसको। ठीक है, और तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, DOCX एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए या कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई एफिडेविट लेके जाना है तो वो कौन सा लेके जाना है, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 बात करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे कि ये मैंने बता दिया एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। और तीसरी बात ये है कि आप अपना नाम जो है वो कैसे देख सकते हो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका प्रोविज़नल लिस्ट आउट हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों के नाम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो नाम आए हुए हैं ये टोटली बेस्ड ऑन जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो भी आपने फिल करा था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल करा था, तो उसमें जो भी आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लिखा होगा उसी के आधार पर ये जो है वो आपको प्रोविज़नल लिस्ट जो है वो इशू हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों के जो है वो नाम है। और आपको वो पता कैसे चलेगा, जो भी आपने कॉलेज को प्रेफर करा था एट द टाइम ऑफ जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था उसी के कॉलेज के अंदर आप जो है वो उसकी सिलेक्शन लिस्ट देखो बीएड की, और वहाँ पे आप अपना नाम देखो। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों का परसेंटेज जो है वो 60 से अबव था उन सभी का नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ नोट लिख रखा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल जो होगा प्राइवेट कॉलेज का वो सारे इंश्योर करेगा, पता मतलब कंफर्मेशन करेगा कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके पास क्या मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो वैलिड है कि नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखी जाएंगी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे कैटेगरी जिन्होंने फिल करी थी कि हाँ मेरी कैटेगरी ये है, लेकिन हुआ क्या कि उनका एक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनके पास कैटेगरी नहीं थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और उन्होंने उसके बाद बना लिया, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है सामने कि कोई बच्चा अगर कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहता है तो कैटेगरी जो है वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बाई और बिफोर 22 नवंबर 2023, यानी इससे पहले या 22 नवंबर का भी हो सकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वेरीफाइड होंगी, ओरिजिनल प्लस जो भी आप लेके जाओगे डॉक्यूमेंट्स। और कोई भी जो है वो आपको प्रिंसिपल या सर जो है वो अथॉरिटी स्लिप नहीं दे सकते जब तक कि आप जो है वो एलिजिबल घोषित नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपको एलिजिबल घोषित होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें जो है वो वैलिड होनी चाहिए सिंपल वे में। एडमिशन के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, प्रोडक्शन करनी है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी मार्क्स कार्ड हो गया आपका। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लास्ट, प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई बच्चा है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी को लेके नहीं जाना है। ठीक है, जो बच्चे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको माइग्रेशन लेके नहीं जाना है। अगर कोई बच्चा दूसरा है यानी अदर देन कश्मीर यूनिवर्सिटी से उसका लास्ट क्वालिफाइंग कोर्स है तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ द एलिजिबल ये तो हो गया माइग्रेशन। ठीक है, और ये क्या लिखा है, हाँ जो ये एलिजिबिलिटी आपकी कंडीशंस हैं ये वेरीफाई की जाएंगी कंसर्न कॉलेज के द्वारा ही, जिस कॉलेज को आपने प्रेफर करा होगा जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद देखें अगर हम तो ये तो हो गया कि क्लियरेंस फ्रॉम द एकेडमिक सेक्शन इन रिस्पेक्ट, मतलब आपका जो पिछला लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है वो भी आपका फुली क्लियर होना चाहिए सिंपल भाषा में अगर हम बात करें। ठीक है, यानी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि फेल हो गया ऐसा वैसा। एनओसी लेके आना है आपको जो बच्चे इन सर्विस कैंडिडेट हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सर्विस कर रहा है और वो चाहता है कि मैं एडमिशन यानी बीएड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसको क्या लेके आना पड़ेगा, एनओसी फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है। एफिडेविट लेके आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि इसमें आप एक एफिडेविट लाओगे, उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, कुछ लाइन से लिखनी है। पहली बात तो कि मैं कहीं दूसरी जगह पे इनरोल नहीं हूँ, यानी मैं कोई और कोर्स नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा सबमिट करे गए हैं वो सारे जेन्युइन हैं यानी वैलिड हैं।
उसके बाद मैंने इससे पहले कभी भी रिज़र्व कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठाया है, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसमें। और जो भी कॉलेज के रूल रेगुलेशन होंगे मैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, ठीक है। और कि अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कंसीलमेंट में यानी कोई फाल्सीफाई या कोई फाल्स इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता हूँ तो आप जो है वो मेरी एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और मेरे खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हो, सिंपल भाषा में। उसके बाद ये सबमिट जो है वो एफिडेविट कर रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, मुझे कोई किसी की कंपल्शन नहीं है, ठीक है। मैं अपनी किसी के प्रेशर में आके ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मतलब अपनी खुशी से ये एफिडेविट जो है वो सबमिट कर रहा हूँ। तो ये आपको लिख लेना है उस एफिडेविट पे, और फिर आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर स्टैंप लगे के आ जाना है, नोटरी के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज जो है वो ट्यूशन फ़ी जो है वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो लिखो द कॉलेज शैल नॉट चार्ज एडमिशन ट्यूशन फ़ी फ्रॉम द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बियॉन्ड द फी स्ट्रक्चर फिक्स। तो जितना फ़ी स्ट्रक्चर है उतना ही आपसे फ़ी लिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे फ़ी नहीं लिया जा सकता। और बाकी नो एडमिशन इज़ मेड बाय द कॉलेज ऑन इट्स ओन, यानी ऐसे होता है ना कि आ जाओ बच्चों मैं आपको एडमिशन दे देता हूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं दे सकता। जिन बच्चों का नाम होगा अकॉर्डिंग टू दी सीरियल वाइज उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और देखो यहाँ पे लिख रखा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार registration is requested not to accept the RRs beyond the approved intake and forthwith return the RRs if any to the college so as to rule out possibility। इसको हम सिंपली भाषा में समझे ना कि अनऑथराइज एडमिशन नहीं दे सकता कोई। और दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा अनऑथराइज एडमिशन ले लेता है फर्दर तो उसको जो है वो बता देगा, वो आरआर जो है वो बताएगा कि ये बच्चा जो है वो इसका एडमिशन जो है वो अनऑथराइज्ड है और अनएलिजिबल कैंडिडेट है ये, ठीक है। और वो 20 दिन के अंदर अंदर वो कमेटी को बताना होगा, ठीक है। और बाकी इसमें यही है कि कोई बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे बाहर से बीएड करने की सोच रहे हैं, तो पहली बात तो जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना, मतलब जिससे आपका जो भी आपने यूजी पीजी करा हुआ है, जिसके बेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, तो वो आपका जिस यूनिवर्सिटी से भी करा हुआ है वो यूनिवर्सिटी आपका यूजीसी का रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मान्यता मिली होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी को। अगर ऐसे कोई फ्रॉड यूनिवर्सिटी से करके आए हो ना आप, अगर अपना लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये आउटसाइड द JNK वालों के लिए है, ठीक है। और JNK वालों के लिए भी होगा ये, अगर कोई बच्चा JNK से है तो उसने बाहर से करके आया वो, ठीक है। अगर कोई बाहर से कोई डिग्री करके आया है तो वो जो जिस यूनिवर्सिटी से भी लास्ट डिग्री करके आया है वो डिग्री जो है जिस यूनिवर्सिटी से भी की है वो यूनिवर्सिटी हमारी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाई यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। उसके बाद कहता है कि जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, ठीक है। और पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि फॉर्म जो है वो अवेलेबल है, हम देखेंगे कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके लिए और कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद ये आपको एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, कब से लेके डेट है इसकी, आज से लेके 16 जैन तक जो है वो इसकी डेट है आपकी। और उससे पहले पहले आपको जो है वो फिल करना है। अगर कोई बच्चा फिल नहीं करता है, ठीक है, तो वो समझो कि उसका जो राइट एडमिशन का वो कैंसिल हो गया और उसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी ये वेटिंग लिस्ट फिर से जारी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे पहली लिस्ट आउट हुई है उसमें टोटल 100 सीट्स ऐसे करके रखा हुआ है इन्होंने हर एक कॉलेज में। तो फॉर एग्जांपल अगर उसमें 50 सीट्स ही फिल होते हैं तो 50 सीट्स जो है वो फिर से वेकेंट लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट आउट होगी फॉर टू फिल ऑल द सीट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। ये तो हो गया हमारा क्या कि ये जो आपको चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने थे। दूसरी बात अब हम करेंगे एडमिशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी की साइट पर चले जाना है, ठीक है। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की साइट पर आप जैसे ही ओपन करोगे इसको, तो यहाँ पे इसमें बैक कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो ये देखो ऐसे करके आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी दिख गया, ठीक है। ये इसका मेन जो होम पेज है वो आपको ऐसे खुलेगा। फिर यहाँ पे आप अपना जो भी है वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपको सिलेक्शन लिस्ट है ना यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जिन बच्चों का आया है नाम, जो भी आपने कॉलेज प्रेफर करा होगा, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म देख लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपको एडमिशन दिख रहा है यहाँ पे आइकन, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। आप जैसे इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन का ऊपर और दूसरा मिलेगा आपको एक्टिव लिंक्स। ये जो एक्टिव लिंक्स आपको दिख रहा है ना, इस पर आपने टैप कर देना है। और एक्टिव लिंक्स के नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फॉर बीएड प्रोग्राम सेशन 2023-25 प्राइवेट बीएड कॉलेजेस। इस पर आपने कर देना है टैप। टैप करने के बाद आप जो है वो जिन बच्चों का नाम आया हुआ है
वो बच्चे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम जो है फॉर्म नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो यहाँ फिल करोगे और डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, सर्च करोगे। अगर आपका नाम आया होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है वो, ये भी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। अब मैंने बोला फिर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, कैटेगरी आपकी आ जाएगी, जो भी आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के समय जो फिल करी होगी वही यहाँ पे शो हो जाएगा। जेंडर आप सेलेक्ट करोगे। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर, तो वो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देगा। अगर नहीं है तो रहने दो इसको, ठीक है। इफ़ ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्होंने। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे, ईमेल आपका यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल लिंक्ड आधार, ऐसा नंबर मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक्ड है वो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। और ABC, ये इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर नहीं है किसी का तो रहने देना। ABC ID क्या होती है अब ये, तो देखो बच्चा पार्टी, ABC ID के लिए आपको क्या करना है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है कैसे बनाना है तो सिंपली बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको या तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करो, वहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, क्या डिजी लॉकर या ABC ID। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो डिजी लॉकर ऐप जो है उसको डाउनलोड करो। फिर उसके बाद सर्च का टैब आता है, यहाँ एक सर्च बार आता है, उस पर सर्च करना ABC ID। फिर वो आपको एक लिंक देगा, उस लिंक पे, लिंक नहीं देगा मतलब ऐप के अंदर ही खुलेगा। फिर वहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना है, आधार नंबर, नाम, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ABC ID दिख जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे उसको फिल कर दो। और ये ABC ID आपके काम आएगी, ठीक है, क्योंकि आजकल जो भी आपके मार्क्स, ये सारी चीज़ें आपको ABC ID के थ्रू ही पता चलेंगी, ठीक है। और फुल एड्रेस लिखोगे, पिन कोड, रिलीजन क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। और प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल, यानी जिस एग्ज़ाम के आधार पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था वो आप यहाँ पे डिटेल फिल करोगे। जैसे आपका कोर्स क्या था लास्ट, तो अगर किसी का PG पूजी होगा तो वो ऑदर पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है, ऑदर। और रोल नंबर क्या था आपका, सेशन कौन सा था, ईयर क्या था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे होते हैं ना 3500 से, तो कितने आपने ऑब्टेन करे, और रिज़ल्ट पास, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आपका कोर्स ऑप्टेड तो ये B.Ed ही रहेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिन पे ऑलरेडी टिक जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इट मीन्स ये सारे के सारे जो कोर्स हैं जिन पे आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे कोर्सेज़ क्या हैं, ये कोर कोर्सेज़ हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये आपके सामने एक चॉइस है, इनमें से कोई आपको एक लैंग्वेज जो है वो चूज़ करनी है, जिसको हम टीचिंग ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। तो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज आप इंग्लिश रखना चाहते हो या हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, अरेबिक, ये आपके सामने चॉइसेस हैं, इनमें से आप कोई एक जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये था आपका, और सबमिशन कर दोगे, उसके साथ आगे फर्दर आप जो है वो कर लोगे चीज़ों को, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि आपको लिस्ट कैसे निकालनी है, कि अगर मेरा नंबर लिस्ट में आया है कि नहीं आया, मेरा नाम आया कि नहीं आया। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या कर देना है, ये देखो सिलेक्शन लिस्ट्स, ठीक है। तो ये वहाँ पे लिंक दिख रहा था ना एक नीचे, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो हमारा पहला पेज था ये कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। ये देखो एडमिशन फॉर्म फॉर B.Ed सेशन हो गया हमारा, ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें देखो आपको यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, सीधा आप सर्च कर लेना, ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपके कॉलेजेस के नाम दिख जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। तो जैसे ये हमारा अफरावत हो गया, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस आ गए। फिर आप इनमें से कोई एक पे टैप कर लोगे, ठीक है, कश्मीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जैसे अगर आपने प्रेफर करा था, तो फिर उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। जो भी आपने फिल करा होगा, जो भी प्रेफर करा होगा कॉलेज, उसी के ऊपर आप टैप करोगे, ठीक है। मैं नहीं तो डायरेक्टली वीडियो के लिंक में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, कि आपको कैसे जो भी सिलेक्शन लिस्ट है देखनी है, उसका डायरेक्टली आप टैप करोगे तो वो आप पहुंच जाओगे सीधा यहाँ पे, ठीक है, कॉलेजेस की साइट पे। तो ये देखो यहाँ पे बच्चे हैं कुछ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 100 सीट्स होती हैं हमारी, ठीक है, 88 94 ही दी गई हैं यहाँ पे, क्योंकि 94 बच्चों ने ही फिल करा होगा। तो ये देखो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये देखो यहाँ पे 43 तक जो इसकी परसेंटेज थी लास्ट क्वालिफाइंग में, उसका बच्चे का भी नंबर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कैटेगरी का एक ही बच्चा था, ठीक है, और ये भी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी, ऐसे करके आप सभी के सभी कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो देख सकते हो। और जो भी आपने फिल करा है, जैसे अगर आपने जो भी कॉलेज फिल करा है उस कॉलेज के ऊपर टैप करो और वो आपको लिस्ट एक डाउनलोड हो जाएगी, उस पर अपना नाम देख लो, ठीक है। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सिंपली आपको क्या कर देना है,
एडमिशन फॉर्म फिल करना है, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका सारा का सारा जो है वो काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग करके जो है वो आप एडमिशन जो है वो आपको मिल जाएगी, और जितना फ़ी है वो सारा पे करोगे आप, ठीक है। फ़ी बहुत कम है इसका, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है वो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और फिर भी अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे पूरी ट्राई करूँगा कि आपको वहीं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आपके जो है वो सारी क्वेरीज क्लियर कर दूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी बच्चे हैं जिनको बीएड के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो बस सिंपली आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बीएड वाला एक ग्रुप है, उस पर आप टैप करो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर थे नए तो चैनल को आपको एक ही काम करना है, वो यही है, सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो को अगर पसंद आई हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है भाई लोग, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।